नमस्कार साथियों, वीडियो के माध्यम से आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव मरौली का। अक्टूबर नवंबर 2024 में प्रस्तावित हरियाणा विधानसभा चुनावों की आहट मरौली गांव पहुंच चुकी है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, किस प्रकार गांव की बुजुर्ग सरदारी पंचायत के माध्यम से विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गांव मरौली की बेटी व महिला सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता सौरभ जी ने होडल विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने का हौसला दिखाया है। परिचय के रूप में आपको बता दें कि सुनीता सौरभ जी पिछले 12-13 वर्षों से सामाजिक जीवन में उतरकर हजारों बेटियों को अपनी सशक्तिकरण की पहल के तहत उन्हें आर्थिक रूप से कौशल रूप से सशक्त कर चुकी है। अपने सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर कोर्स आदि के जरिए सैकड़ों गाँव की हजारों बेटियों बहुओं की जिंदगी में सुंदर परिवर्तन कर चुकी है। सुनीता जी और उनकी टीम बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, ऊंच नीच आदि से ऊपर उठकर समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सदा अग्रसर रहती हैं। उनका मानना है एक शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त नारी ला सकती है समाज में परिवर्तन क्रांतिकारी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि महिलाओं को समाज के हित के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक व राजनीतिक जीवन में उतरना चाहिए। जैसा कि आपको पहले से विदित है, सुनीता जी पिछले 13 वर्षों से सामाजिक जीवन में बड़ी निष्ठा से कार्य कर रही है। अब वो राजनीतिक जीवन में उतरकर समाज को और बेहतर बनाने के कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इसी कड़ी में दिनांक 3 अगस्त 2024 को होडल विधानसभा के गांव मरौली में एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें सुनीता सौरभ जी ने जन समाज को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने फैसले पर समर्थन जुटाने के लिए गांव को संबोधित करने पहुंची। एसएस न्यूज 5252 की टीम मौके पर पहुंचकर अपने न्यूज कवरेज के माध्यम से सुनीता जी की जन समाज की क्रांतिकारी वार्ताओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। सुनीता जी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से समाज के बीच में रहकर जमीनी स्तर पर जाकर उनकी समस्याओं से पूरी तरह से वाकिफ है। उनका मानना है जब राजनीति सामाजिक जीवन में उतरकर कार्य करेगी तभी समाज में बदलाव आएगा। आइए हम सब मिलकर देखते हैं होडल विधानसभा के लिए दावेदारी पेश करने वाली एक कर्मठ, शिक्षित और सशक्त नारी सुनीता सौरभ जी को। एसएस न्यूज 5252 सभी दर्शकों से सुनीता जी के लिए समर्थन का आग्रह करती है और यदि आप उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप पूर्व में लिया गया उनका एक शानदार इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। मोक्ष एक दिशा फाउंडेशन विधानसभा चुनाव अपडेट और अपने उम्मीदवारों से जुड़ी रहने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं एसएस न्यूज 5252 से। आपसे आग्रह है कि एसएस न्यूज 5252 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों को समर्थन जुटाने के लिए भेज दीजिए। दादाजी, जो मैंने इतने सालों से जो मेहनत मैंने 12 सालों की की और जो मैंने गांव में बचाया या जो मैंने किया, उस मेहनत को साकार आप करोगे दादाजी। मेहनत मेरी हर ग्राउंड लेवल पर रहेगी और साथ आपका चलेगा। दादाजी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं यहाँ 1 महीना मेहनत कर रही हूँ, मेहनत मैं करती आ रही हूँ 6 महीने मैं कर रही हूँ उस दिन से, अगर मुझे अब मैं 1 महीना और मेहनत करूँ और ग्रामीण क्षेत्र में चलूँ तो दादाजी मैं उसके लिए आपका सभी का सहयोग, आपका सभी का साथ मिलेगा तभी तो मैं चल पाऊंगी। अगर मैं अकेले तो मैं आज भी 1 महीने पहले भी घूम रही थी और मैं 1 साल पहले भी घूम रही थी, चल रही थी। पर दादाजी मेरे गांव का मुझे इतना तो आश्वासन और इतना तो समर्थन मिले कि मेरे साथ 4 लोग मैं कहीं जाऊं तो मुझे चले मेरे साथ और मेरा एक हौसला बढ़ाए। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता सौरथ है। नाम? गांव मरौली गांव है जो 24 के अंदर आता है। आज मरौली गांव के अंदर एक पंचायत का आयोजन किया गया, किस तरीके की पंचायत थी और किसको लेकर वो पंचायत थी? आज आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पंचायत थी, जो कि हमारा जो मरौली गांव है वो 24 में आता है और मैं 24 गांव की बेटी हूं। और जो आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको लेकर एक कैंडिडेट भी हूं और सभी का मेरे गांव का समर्थन। आज हमारे गांव की चौपाल है, दादा वाली चौपाल जिसको हम बात करते हैं, तो सभी मेरे ग्रामीण क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, सभी बुजुर्ग, सभी हमारी जो पंचायतों में बोलने वाले व्यक्ति, सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहे हैं और मुझे पूरा अपना बस्ती माता का और पूरे गांव का जो भरपूर समर्थन और आशीर्वाद जो दिया गया है, मैं उस आशीर्वाद के साथ होडल आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तत्पर तैयार हूँ और जोर तोड़ से तैयारी पर हूँ। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हो? होडल विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो? पार्टी, देखो पार्टियां तो एक हमारे आधार पर होती हैं, लेकिन अभी मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है।
लेकिन मेरा जो मैंने चुनाव लड़ने की जो ताल ठोकी है वो मैंने जोर तोड़ से ठोकी है और पूरे वजूद के साथ मैं अपने विधानसभा के अंदर काम करना चाहती हूँ। एक आवाज बनना चाहती हूँ, एक आवाज को बुलंद करना चाहती हूँ, शोषित की, गरीब की, महिला की, सशक्तिकरण की, मेरे युवाओं के बेरोजगारी की, जो कि बदहाली है, जो 12 साल से मैंने काम कर करके जो देखा है ग्रामीण क्षेत्र में। तो मैं उस तरीके से होडल के विधानसभा में एक अपनी एकमात्र शक्ति की, एक महिला शक्ति की एक पहल है, उस पहल को आज उस पे काम कर रही हूँ। और एक चुनाव, जो आने वाले चुनाव में एक मजबूती के साथ एक कैंडिडेट अपने आप को पेश कर रही हूँ, जो कि मेरी बस्ती माता और मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे दादा, मेरे चाचाओं, मेरे सभी पूरे गांव का मुझे आशीर्वाद आज पूरे तरीके से मिल चुका है। वर्तमान में आप क्या कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में मैं आज गांव-गांव जाकर डोर टू डोर में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार की तरफ अपना कार्य मेरा जारी है। और जिस लाइन में मैं थी और जिस पोस्ट पे थी उससे मैं रिजाइन कर चुकी हूँ और मैं पूरे तरीके से मैदान में। क्या लगता है कि गांवों के अंदर किस तरीके की समस्या बन रही है? आप देखो, गांव की नहीं कहेंगे, हम पूरे विधानसभा की कहेंगे। हमारा सबसे होडल विधानसभा सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है और बताया जा रहा है उसको। और मैंने बताया जा रहा, माना जा रहा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने हर गांव को 12 साल से बारीकी से देखा है, हर गांव को। चाहे मैंने स्किल के अंदर महिलाओं के लिए काम करके देखा हो, चाहे लड़की के लिए काम करके देखा हो। बड़ी बदहाली है मेरे ग्रामीण क्षेत्र की। एजुकेशन को लेके लगा लो, स्किल को लेके लगा लो, बेरोजगारी को लेके लगा लो। आज मेरा +2 पढ़ा युवा आज गुंडागर्दी की तरफ, नशे की तरफ पूरे तरीके से क्षेत्र का बेहाल है। और हम कहेंगे कि हमारे सड़कें बन रही हैं, हमारे पास सड़कें आप किस चीज से बनाते हो? मेरी आज तक यही समझ नहीं आया, जो सड़कें आप बना रहे हो वो जनता टोल पे टैक्स भरती है, उस टैक्स से आप सड़कें, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो सड़कें बने और उन रास्तों का निर्माण हो। लेकिन आपकी विधायक होते हैं, आप मंत्री चुने जाते हैं, आपकी जिम्मेवारियां हैं कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र को किस तरीके से खूबसूरत बनाएं, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें। आज हर ग्रामीण क्षेत्र आप देखते होंगे ग्रामीण कीचड़ों से भरा हुआ है, हर नालियां, हर गली, और एक उस जिस तरीके से कहते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए उस तरीके का ना मानसिक विकास है, ना एक ग्रामीण क्षेत्र का विकास है, ना किसी भी लेवल पर कोई विकास नहीं ग्रामीण क्षेत्र का। तो मेरा उस आधार को लेके 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ग्रामीण क्षेत्र का, उस आधार पर मैं बिल्कुल मजबूती के साथ क्षेत्र के अंदर आई हूँ। और मुझे बिल्कुल कोई दोहराया नहीं है, ना मेरा कोई खड़े करने वाला मुझे कैंडिडेट, मैं खुद कैंडिडेट, एक दमदार कैंडिडेट हूँ। और मुझे अपने जोर तोड़ से मैं इस फैसले को, मेरा अपना फैसला रहा है और आप मेरे अपने फैसले, मेरा परिवार का फैसला, परिवार के फैसले ने आज मेरे पूरे गाँव ने फैसला दिया है। तो मैं आज मजबूती के साथ एक लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। मरौली के गांव के अंदर पंचायत हुई, कौन कौन उपस्थित रहा, कौन कौन गणमान्य व्यक्ति? मेरे मरौली गांव के अंदर जो पंचायत हुए, मेरे सभी गणमान्य व्यक्ति जो हमारे 24 की पंचायतों में जो बात करते हैं, हमारे सबसे पहले तो कहूँगी हमारे माननीय जो हमारे सबसे ज़्यादा बुजुर्ग रतन सिंह सौरभ जी, हमारे सरपंच, गांव के सरपंच साहब, हमारे अभी सरपंच साहब फाइट कर रही है 2nd नंबर पर आने वाले सरपंच साहब, हमारे इधर से दादाजी, हम उनको दादाजी कहते हैं, तहसीलदार दादाजी, हमारे नंबरदार दादाजी, जो हमारे मुख्य तरीके से जो मेन हमारे 24 के जो पंचायती पंच कहलाए जाते हैं, उन सभी ने आज फैसला लिया है गांव की चौपाल पे बैठ के कि हम अपनी बेटी के साथ हैं। और सभी मेरे आज युवा शक्ति का जितना जन समर्थन जो था, वो युवाओं ने एक अपनी बहन को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का प्रण लिया है। और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे होडल विधानसभा को, किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करना चाहिए? मैं अक्टूबर में जो आने वाले विधानसभा के क्षेत्र, देखो मैं खुद कैंडिडेट हूँ, तो मैं सभी मतदाताओं से तो एक प्रयास मेरा ये भी रहेगा कि हर घर से निकल के वोट का अपना एक जो अधिकार आपको मिला है उस वोट का सदुपयोग करें। दूसरा मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप किसी भी क्षेत्र में रहें या कहीं भी आप रहें, लेकिन एक जो आपका वोट है ना, आपका जो मत है, वो देश के लिए बहुत भागीदारी निभाता है। वो देश की तरक्की के लिए आप अपनी भागीदारी निभाएं, एक समाज, एक गांव के क्षेत्र की भागीदारी के लिए अपनी पूरी वोट का बटन दबाकर भागीदारी निभाएं। तो मैं सबसे मेरा एक ये भी अपील रहेगा कार्य करने के साथ साथ में कि अपनी पूरी तरीके से वोट की भागीदारी, हर महिला, हर यूथ, हर लड़की अपनी भागीदारी निभाए। ये चीज तो बेटी बाबूजी ने पहले ही दर्शा दिया। आप है कि अपनी पहचान बताओ। ऐसा है, ये वोटों का मामला है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है या मैं एक आदमी का समर्थन करूं, ठीक है? 2 बार तुम इनका मोहल्ला जुड़ लियो, लेकिन ये काम